ओरल, किसी को ओरल आया नहीं? भूल गई? अरे हद हो गई यार, 85 का 70% निकाल, फिर आपको बोलना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए कैलकुलेशन की। सबसे पहले 85 का 70 निकालिए, यही हिसाब बैठा। तो 8 इंटू 7 56, प्लस आपका आधे को 7 बार लेके जाना था, तो आधे को 7 बार लेके जाएंगे, तो आधे को 6 बार लेके जाएंगे, 3 प्लस आधा और तो 3.5 हुआ, तो 56 प्लस 3.5 तो 59.5 हो गया आपका 70%। 3% और निकालना है, तो 3% का मतलब 0.85 है, 0.85 का ये 1% हुआ, तो 3% कितना हुआ? ये तो कैलकुलेशन करना है भाई सीधा, 0.85 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है भाई, ये तो कैलकुलेशन आपको करना। देखो 0.85 हुआ 85, 85 को तुमको 3 बार मल्टीप्लाई करना था, यही तो हिसाब बैठा। हाँ बोलो, ये वाला भाई सीधी बात है नहीं, इसको सबसे पहले 70% निकालना था प्लस 3% निकालना था, ये चीज समझ में आ गई? 70% निकालने का मतलब था 10% को निकाल के, बातें नहीं, जब मैं बोल रहा हूं बातें नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, आंसर बताना हो तो तब समस्या हो जा रही है बोलने में। 70% 10% इंटू 7 हो गया, 3% का मतलब है 1% इंटू 3, क्लियर है ये? 10% का हिसाब निकालना था, तो 8.5 इंटू 7 ये हुआ तुम्हारा कौन सा परसेंट? 70% हो गया, और 0.85 इंटू 3 ये तुम्हारा क्या हो गया? 3% हो गया। हिसाब समझ में आ गया? ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया? चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आया तुम्हारे? भाई 70% निकालना था, 10% पहले निकालना था, तो 85 का 10% 8.5 हुआ, तो 8.5 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगी तो 70% नहीं हो जाएगा, तो ये यहां लिख दिया। अब तुमको 3% निकालना था, तो 1% क्या होता है? 0.85, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3%। तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू जोड़ो तो ये 70 और 3 73% हो गए कि नहीं हो गए? ठीक, तो अब सीधी बात 8.5 का 7 करना था, तो इसका मैंने अभी देखा, पहले 8 को 7 बार लेके जाओ, तो 8 7 56, रुक जाओ 56, फिर है आधा 0.5, इस पॉइंट को भी 7 बार लेके जाना है, तो आधे को 6 बार लेके जाओगे 3 होगा। मैंने अभी आपको सिखाई ये चीज यार, आधा आधा 1 पक्का, फिर आधा आधा 2, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? तो सीधी बात है 3.5 हुआ, तो 3.5 और 56 समझ में आ रहा था, तो 56 और 3 59.5 ये वैल्यू होगी तुम्हारी क्या? 70%। कैसे होगी समझ में आया सबको? अब आना है 1%, तो 1% 0.85 इंटू 3, तो 3 का नहीं पता, 3 बन जाए 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2.55 हिसाब बैठा, तो 2.55 प्लस 59.5, ये तो कैलकुलेशन हो रही। तो 59 में सीधे आप 59 में 2 जोड़ो भाई, 59.2 कितना? 61, और सीधी बात 55 और आधा, 50 है ना, ये 5 मत जोड़ना, आधा आधा है, तो 55 और आधा क्या हुआ? 105, तो एक एक्स्ट्रा चला गया, 5 और आ जाएगा। ये समझ में आ रहा क्या चल रहा? तो 62.05 ये आपका हो गया इसका आंसर। अब आया समझ में? कुछ कुछ क्वेश्चन लिखिए, तुरंत क्वेश्चन लिखिए, तो बहुत मेहनत लगने वाली तुम लोगों की है। लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो, क्योंकि अभी मैं फिर अगले पे आता हूं यार। लिखो 62 का 28%, तुरंत होमवर्क। 62 का 28%, 53 का 75%, 53 का 75%, नेक्स्ट 78 का 83%, नेक्स्ट 53 का 29%, नेक्स्ट 75 का 73%। अब थोड़े बड़े नंबर देता हूं मैं, 110 का 110 का 73%, 225 का 58%, 320 का 60%, 535 का 29%। कितने हो गए? 9। एक और लिख लीजिए, 620 का 620 का 62%। ठीक है, 620 नंबर से परेशान नहीं होना है, कॉमन सेंस होता है। अच्छा 25%, 50% तो आप जानते होंगे भाई, किसी भी नंबर का 25% है, इसका मतलब उस नंबर का 1/4 है कि नहीं? ये यही सब सिखाते हैं आपको, जाएंगे एसएससी वाली क्लासों में यही सिखाएंगे। अब नई चीज सिखाएंगे आपको आज, क्या? 25% उसका 1/4 होता है, 1/4। सिंपली भाषा में पाव भर। दुकान में सामान खरीदे हो, 750 ग्राम सामान लेते हैं कभी? जो चीज बहुत महंगी होती है उसको 1 किलो के डब्बे में 750 ग्राम लिया जाता है, तो दिखाने में भी 1 किलो का डब्बा होता है, सामान 750 होता है।
ऐसा होता है खास करके मिठाई के मामले में। आधे में ये 50% होगा, ये क्लियर है? लॉजिक है, ये होता है 3/4, तो ये क्या होगा तुम्हारा 7। तो पॉइंट बस यहां पे ये समझना है कि अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आ गया, और इंटू 3 करें तो क्या आ गया 75। ये चीज समझ में आ गई? 25 का 75 में 3 गुना है, तो सीधी बात है 25% क्या उसका 1/4 होता है, तो जो भी 1/4 की वैल्यू उसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 75% नहीं आ गया? कुछ को समझ में आ गया? अब देखो हिसाब समझते हैं। जैसे एग्जांपल है 20 का 25% कितना होगा, तो मैंने बोला 1/4, तो 20 का चौथाई हिस्सा क्या होगा 20/4, 5। आराम से समझ में आ गया कैसे 5 हुआ? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। 20 का मैंने अभी रूल बताया कि आपको 25% निकालना है, वो 1/4 होगा किसका 20 का। यही तो हिसाब बैठा। तो 20 का 1/4 मतलब 20 इंटू 1/4। आराम से 20, इस ध्यान से 20 का 1/4 मैंने बोला, जो का होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ में। तो सीधी बात है 20 इंटू 1/4 कट गया तो क्या हुआ 5। अब आया समझ में 5 कैसे है? ये 5 इसका 1/4 होता है। आराम से ठीक हो गया। तो क्या हुआ 20 का 25% 5 हो गया, तो सीधी बात है 20 का 50% इस 5 का डबल नहीं हो जाएगा? तो 5 का डबल 10, तो 20 का 50% 10 होता है, हाफ यार। और सीधी बात है 20 का 75% 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 15 हो गया कि नहीं हो गया? ये चीज समझ, तो 25, 50, 75 वाली कैलकुलेशन पता होनी चाहिए आपको, कम से कम उसके नियर बाई तो पहुंच सकते हो। फिर समझते हैं, हिसाब समझिए। 60 है, 60 का आपका 25%, भाई सीधी बात है, मैंने बोला जो भी नंबर का 25 है डिवाइड बाई 4 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 60 का 1/4 कितना हुआ, कितने इंटू 4 करें कि 60 आ जाए? 15 इंटू 4, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 15 उसका क्या होगा 25% हो गया। ठीक, तो 25% और फिर आधा क्या हुआ 60 का 30। कैसे हुआ? क्योंकि 15 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। कुछ को समझ में आ रहा है? ठीक, ये जरूरी चीज थी थोड़ी सी। अब आ जाओ भैया, अभी तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। अब लिखो टाइप 1, बड़ी समस्या है। टाइप 1 पहले हल्के क्वेश्चन, फिर मैं आऊंगा वर्बल वाले क्वेश्चन, मुझे लगा नेक्स्ट लेक्चर ही लगेगा वर्बल में। पहले टाइप 1 समझ लो कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो ऐसे 25 का 70% प्लस 50 का 30% इज इक्वल टू व्हाट? ये हुआ आपके लेवल का पहला क्वेश्चन, मतलब आपका जो स्टेज 1 होता है उसका ये क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ये आपको इसको वैल्यू निकालनी है, तो आराम से रुक जाइए, मैं दूंगा भी करने के लिए। 25 का 70% है, तो 25 का 70% पहले मैं छोटा कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, समझने में आसानी। 20 का 70% है, तो 20 का 70% अरे कितना 35। खतरनाक मैथ हो रही। 20 का 10% 2 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 70% आ गया यार। तो 7 दूनी 14 हुआ कि नहीं हुआ? आप फिर नहीं समझ रहे, फिर समझो, देखो ध्यान से। 40 का 10% 4, हाँ या ना? ठीक। 50 का 10% बोलो बोलो मुंह से बोलो 5। 65 का 10%, कुछ कुछ बैठना शुरू हो रहा दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं। 85 का 10% कैसे आ रहा है पता चल रहा है। फिर 95 का 10%, 29 का 10%, 2.29 मैंने बोला। ठीक, फंस रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, अभी निकल जाएगा तुम्हारा वेजिटेशन निकल जाएगा। 33 का 10%, 3.3। सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? आपने बस एक पॉइंट लगाना था। अब कुछ कुछ आया, अब हिसाब यहां वापस आओ। मैंने बोला 20 का 70%, तो 20 का 10% 2। कैसे आया समझ में? तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 70%, तो यहां क्या हो गया 14। अब आया समझ में? इधर आइए 50 का 30%, तो 15 है। समझ में आया कैसे 15 आ गया? 50 का 10% 5 इंटू 3 तो 15, तो 14 और 15 कितने हो गए 29। तो आंसर क्या हुआ आपका ये। अब आया समझ में? पहला क्वेश्चन बन जाएंगे, पक्की बात। चलो एक क्वेश्चन करो, फिर मैं घर से देता हूं। 30 का 70% प्लस, चलो 30 का 85%, तुरंत बताइए मुझे। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को बोलते हैं 70% ऑफ 30 प्लस 85% ऑफ 30, सेम ही चीज है। ठीक है, तो परेशान ना होना।
फाइनल आंसर पहले वाले का, मुझे आंसर बताइए। हाँ बोलिए। 46.5 एक आंसर आया। चेक करते हैं आगे, पहले अपना बताइए, तुरंत करिए जल्दा फटाफट। इतना टाइम नहीं बॉस, इतना टाइम नहीं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम लोग। इतना टाइम का तो है ही नहीं क्वेश्चन, पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हो यार। यार 70 का 30 का 70% 21, 7 या 21। नेक्स्ट 30 का 80% निकालना है, तो 8 या 24, 80% प्लस आधे को कितनी बार करना था तुमको? 5% है, तो 3 का आधा क्या हुआ? 1.5। तो कितना? 24 और 1.5 25.5, तो 25.5 ये और 21 में क्या जोड़ रहा भाई साहब? समझ में आया मैं क्या बोल गया? 25.5 और 21 कितने? 25 और 20 45 और 1 46, 46.5 आंसर खत्म। कहां फंस रहे हो? मुझे समझाओ, मेरे को आज तो समझाओ बेटा, फंस कहां रहे हो तुम? फालतू का टाइम पास कर रहे हो यार। क्या इसमें कैलकुलेशन था फिर समझिए। 40 का, ध्यान से, 35% प्लस 50 का 60%। 10 सेकंड में आंसर बताइए मुझे। जो भी आंसर आ रहा बोलिए उसको आंसर। 52, 54, अच्छा एक 54 आया और देखते हैं। 44, 54 और 42, 44, 44। चले चेक कर लेते यार। 40 का 35, 40 का पहले 30% बाहर है और आधा और, तो 14 यहां पे हो गया। यहाँ 14 पे खड़े, यहाँ 14 पे। ये कैसे यार, सबको समझ में आएगा? 14 ठीक, इधर आइए। 50 का 7% सीधे सीधे 30 है, 6 पंजे 30, तो 30 और 14 44, आंसर खत्म। कहां इतना टाइम लगा रहे हो यार? आप मेरी बात को समझ रहे हो? मैं इसीलिए कहता हूं कॉपी पेन पे आप जितना ज्यादा डिपेंड होंगे, एग्जाम से दूर होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है आपकी। जितना आप इसको घिसेंगे ना, याद रखिएगा, उतना फायदा आपको मिलेगा। मैं बोर्ड पे कितना कैलकुलेशन कर रहा हूं, जहां पे नीड होगी कैलकुलेशन की वहां करना। जहां खास करके जब 60 जगह 63% हो जाए तो नीड है तो कर लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि बात को समझिए, मैं हमेशा आपको क्या सिखाया हूं, टाइम मैनेजमेंट सीखो। एसएससी वालों के लिए ये जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 सेकंड के हैं बस, दैट्स इट। समझो तो बात को। दिक्कत क्या है, 40 सेकंड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। बात को समझो, आप छूट गया, फिर आप ऐसा नहीं स्क्रॉल करके पीछे लगो, फिर लास्ट में रिवीजन के लिए मिलता है। समझ रहे हो बात को? 40 सेकंड क्वेश्चन आएगा, फिर खट गया, अब आगे आगे, अब गए आप। अब हिसाब लगाओ, आपको क्या हिसाब किताब होगा। हार्ड कॉपी में एक बेनिफिट होता है कि आपका पास पेज हो रखा है, तो आप उस पेज को पलट सकते हो, कोई दिक्कत। वहां पे तो स्क्रीन पे टेस्ट होता है, ऑनलाइन में काम खत्म होगी कहानी। अगर कल को यूपी पीसीएस आईएएस वाले ऑनलाइन कर देंगे, सेम स्लॉट आ जाएगा, गए आप, खत्म कहानी आपकी। बात को समझ रहे? तो जब मुझे पता है कि ऐसा होगा, मान लीजिए नियर फ्यूचर में, तो टाइम तो बचाना है आपको। तो 40 सेकंड बहुत होते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। मेरी बात समझ में आ रही? कुछ कुछ हो जाएगा पक्का ना? चलो मैं एक लिख देता हूं, 60 का, अब आपको खाली नोट करना है घर से करने के लिए। 70 का पहला क्वेश्चन है ये। नोट हो गया? अब आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन नोट हो गया सबका? अब यहां पे नंबर्स, मैं केवल इसको बदल रहा हूं, बाकी सब सेम रहेगा आपको, ठीक है? इसको मतलब इस नंबर को बदलूंगा और इस नंबर को बदलूंगा, यानी 2 नंबर बोलूंगा अगले क्वेश्चन, बाकी का परसेंटेज सेम रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोलूंगा मैं? लिखो 50 और 80, 50 और 80। अब आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 105 165, नेक्स्ट 30 50, नेक्स्ट 65 85। 5 हो गए? ठीक। अब मैं इधर चेंज कर रहा हूं परसेंटेज। समझ गए मैं क्या क्या चल रहा है? ये भी रीजनिंग और फालतू में जरा मेहनत करा रहे। अभी मैंने नंबर चेंज किए, अब नंबर एट इज इज रखेंगे, परसेंटेज चेंज होंगे। आया समझ में? 5 क्वेश्चन आपके हो गए थे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये जो आपका रहेगा वो सेम रहेगा, ये मैं चेंज करूंगा, ठीक है? लिखिए 15% 25%, नेक्स्ट 35% 45%, 15 25, 35 45, 68 78, 35 65, 46 36। 10 हो गए? ठीक है। अब ये फंसी रहे इन चीज़ों में लेकर के, कोई बात नहीं, फंसने दीजिए, टाइम नहीं लगने दीजिए। टाइम कितना हो गया? 11:15 हो गए। और है दम, बंदे में था दम, बंदे मातरम है। क्या आगे बढ़ोगे? उसमें दूसरे टॉपिक पे आ जाऊं, मतलब दूसरे स्लॉट पे? अबे हाँ ना कुछ तो बोलो।
मैथ भी है हिम्मत अभी और करने की कि मैं दूसरे टॉपिक पे आ जाऊँ? वो भी कराना है ना सेकंड स्लॉट आपका? क्या चल रहा था उसमें? अकबर हो गया था? तब ठीक है, फिर हल्का वाले कर लो, ज़्यादा अच्छा। गैप चाहिए? पानी, जलपान, धूम्रपान कुछ करना है कर लीजिए। 5 मिनट का गैप दे रहा हूँ। टाइम मेरी घड़ी में हो रहा है 10:46। तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा 10:52 पे 10:52। ये भी मैथ वाली चीज़ हो गई सर, 6 मिनट का कैलकुलेशन हो गई। तब तक देखें कौन हो रहा भैया। शुरू देखो, सट्टा खिलाने की तैयारी शुरू हो गई आपको। बीजेपी 39, आप 31। अरे वेरी गुड। 50 चल रही थी बीच। कांग्रेस, कांग्रेस की छोड़ो। ये लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेट फाइनल है, अप्रॉक्स। ये किस पे चल रहा है? ए बी कौन सा चैनल है यार ये? एबीपी। देखो भाई, तो आप लोग ज़्यादा खुश ना हो ना कि आपको लग रहा हो कि मोदी जी जीत रहे, पता चले। ये अभी 41 पे है। 2-4 चैनल हम बीजेपी को जिता ही रहे हैं, परेशान नहीं होना। मनीष सिसोदिया आगे, केजरीवाल भी आगे हो गया। सब आपको मैं एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक दिखाऊं? देखो, पढ़े लिखों की तरह स्टैटिक्स समझो। जो सिविल्स वाले लोग हैं उनको स्टैटिक्स कौन से उठाते हैं? वो है, देखो अभी ऑफिशियल जो है वो आपको बता देता हूं मैं। वो है, क्योंकि आप जिसकी नौकरी करेंगे हमें उसी को समझना है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाइए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कहीं दिख रहा है? ये है यहाँ पर। ये तो फरवरी 2025 का है क्या डेटा? ये है, ये फाइनल डेटा है। जो अभी क्या लिखा हुआ है ये देखिए, ये ना सरकारी डेटा है। बाकी वो जब छोड़ दीजिए फालतू जो बनी, कोई किसी को जिता रहा कोई किसी को। तो 40 पे बीजेपी है, आम आदमी 30, टोटल 70 सीट है। तो 70 सीट का डेटा आपके सामने है। तो अभी की कहानी ये है, ठीक है। कितनी चाहिए सीट? ऑब्वियस बात है, 70 सीट है तो 35 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो 35 से ऊपर आधा आधा है, समझ रहे हैं? अगर 5 सीट ये पीछे हो, 5 सीट आगे, बराबर आ गई। तो इसीलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। जिस हिसाब से बोला जा रहा था ना कि 40-50 प्लस, सुबह नहीं देख रहे थे 50 के ऊपर निकल जा रही थी बीजेपी, बट देखिए कहानी नीचे हो रही है, ठीक है। तो 12, 12:30 तक चीजें आपको लगभग क्लियर, बट ये अप्रॉक्स मान के चलिए कि जो हंग असेंबली समझते हैं, मतलब ऐसी सरकार इसमें दोनों बराबर बराबर, वो वाले चांसेस कम है। क्योंकि लगभग, क्योंकि इतना टाइम हो गया, 11 बज गए हैं, 8-10 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, मतलब काउंटिंग हो चुकी है, ठीक है। बाकी ये ऑफिशियल डेटा होता है किसका? इलेक्शन कमीशन का, समझ रहे हो? ये देखिए पार्टी वाइज दे रहा है किसको कितने परसेंटेज वोट शेयर मिले हैं। देखो 47% बीजेपी को मिले और ये तुम्हारे 43% आम आदमी पार्टी के वोट शेयर है, ठीक है। तो वोट शेयर ठीक मिल रहे हैं। बाकी कांग्रेस है कहीं? कांग्रेस नहीं है कहीं? आईएन से? अच्छा ये है तो यार, दो यार तुम लोग यार, मरवा। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। 6% वोट शेयर है किसके? आईएनसी के पास है, ठीक है। तो ये लोग बोले कि आईएनसी ने ये जो 6% है ना, ये वोट कटे हैं इसके, बस। तो ये इधर से कट के, यानी 43 और 6 49 थे, ये क्रॉस कर रहा था। तो ये जो 6% कट गए, इधर से कट के किधर शिफ्ट हो गए? इधर शिफ्ट हो गए, बस। और कुछ नहीं हुआ इस बार। तो इसीलिए देखो बराबर पे जा रहा है, इसीलिए बराबर पे जा रहा है। तो स्टैटिक को थोड़ा ध्यान रखा करो कि जो डेटा होते हैं उसको कैसे होते हैं। बाकी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर कोई है आपकी पहचान वाली, तो उस पहचान वाली यहाँ पे आपको डाल सकते हैं कौन सी वाली है। तो ऑफिशियल जो डेटा होता है वो हमेशा ईसीआई की वेबसाइट पे जाकर के चेक करो। तो कौन कितना 50 देख रहे हो क्रॉस करा रहे, सब अलग अलग लेवल पे चल रहा है। क्योंकि वो समस्या समझो, सरकारी डेटा ये है। अब वो आज तक वाले एबीपी वाले क्या बता रहे उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली जब तक इस पे फाइनल ना हो जाए तब तक। बट हाँ, अप्रॉक्स वो भी लगभग इतना ही दिखा रहा है, 10 का गैप दिखा रहा था। तो लगभग, क्योंकि होता क्या है, जो बूथ होता है जहां पे काउंटिंग हो रही, उस काउंटिंग के बाहर इनके जो बंदे होते हैं जर्नलिस्ट बैठे रहते हैं। तो जैसे ही एक राउंड की खत्म होती है तो वहां से अनाउंस होता है क्या कि ये इतने सीट से आगे चल रहे हैं, तो वो वहां नोट कर लेते हैं और फिर उनको इनको बता देते, तो वो दिखा देते टीवी पे, समझ रहे हो? तो वो ऑफिस ये अपडेटेड होगा। आप इसको जैसे अपडेट करोगे, मतलब रिफ्रेश करोगे, वैसे ही डेटा थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे है, वो किससे है? हो जा, पड़पड़गंज से है ना? देखें भाई सब क्या हाल चल रहा है। नरे लोकला ये है ना? देखो साहब, ट्रेलिंग
पीछे चल रहे हैं मतलब, ठीक है, यही है। और ये है रविंदर सिंह नेगी साहब, कितने वोटों से, प्लस इतने वोटों से पीछे आगे चल रहे हैं, दिख रहा है। तो 9,000 वोट बहुत हो जाते हैं, छोटी सी असेंबली, बहुत बड़ी असेंबली, 9,000 वोट बहुत मायने रखते हैं। अगर लगता है 10-20 वोट वाली बात नहीं, 9,000 मतलब अप्रॉक्सीमेट वोट है, ठीक है, ये है। अच्छा, एनसी वाले फाइट दे तो रहा है, लेकिन बेचारा 3,000 ही सही। बाकी ये सब लोग कौन हैं? ये सब लोग हैं जो लोग पड़पड़गंज से फॉर्म भरे हैं इलेक्शन के लिए, और इन सभी लोगों ने इलेक्शन लड़ा है। सबके अपने अपने अपने, इनको कितने वोट मिले हैं? सब छोड़, इनको 29 वोट मिले, वो 18 मिले। क्या दिक्कत? घर वालों ने वोट दिए हैं, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ 200, अरे आप हंस, देखो ये है खेल। नोटा, नोटा पे भी 220 वोट गए हैं, मतलब सीधी बात है, लोगों को कोई पसंद नहीं आया, फिर भी वोट देने गए और इस पे दबा के आए। ये होता है हिसाब किताब इलेक्शन का। तो कायदे वाली फाइट इन दोनों के बीच में है, जितने वोट से आगे है उतने ही वोट से पीछे हैं। समझ रहे हो काउंटिंग? तो ये काउंटिंग आपकी चल रही है, देखते हैं। बेटा काफ़ी गैप हो गया, ये मुश्किल है, समझ गया? तो आप जिस भी चाहेंगे अपने एरिया के, उस एरिया को जहाँ पे जाकर के सेलेक्ट, तो कभी भी जब लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा, इसका विधानसभा, स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो, तो आप यहाँ से जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। ये सरकारी डेटा होता है इसको, ठीक है। जब रिफ्रेश करेंगे, हो सकता है अपडेट कर दो, सकता है इसी पर, सरकारी मुझे पता, सरकारी वाला बिल्कुल हिसाब से चलता है। तो 40-30 है, तो मान लीजिए बीजेपी की सरकार आ रही है, मान लेते हैं। पहले थी मतलब यार, दो ही यार, गलत बात बताओ। एलजी को बीजेपी बोल रहा बंदा, किसकी गवर्नमेंट? 45 सही कह रहा है।